जय हिंद मेरे डियर साथी। मेरा नाम विकास कुमार है। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है वो पिछले साल का जितने भी आपके एमसीक्यू तथा फिल इन दी ब्लैंक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें हम मतलब लगभग कितना 10 फिल इन दी ब्लैंक तथा एमसीक्यू को इंक्लूड किए हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, हम कहीं पर आए हुए हैं, ठीक, मगर हमारे पास अभी माइक नहीं है, आवाज़ को आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है, हम आपको एमसीक्यू तथा फिल इन दी ब्लैंक आपको क्या कर रहे हैं इन सब में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आपका स्टार्ट करते हैं प्यारा सा वीडियो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू तथा फिल इन दी ब्लैंक अवेलेबल है आपके सामने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा वीडियो। ये देखिए आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक प्यारा सा आपका यहाँ क्या है, जल्दी बताइए क्या है प्यारा सा केमिस्ट्री का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ये क्या आपका पेपर है। यानी कोड नंबर यहाँ देख सकते हैं। मार्क की बात की जाए, घंटे की बात की जाती है तो आप जानते ही रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं खराब करते हैं, आपको सीधे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में देखिए क्या पोस्ट रखा है, प्रिंसिपल इन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर ऑफ द आयरन इन आर्सेनिक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा जो हर साल एटलीस्ट पूछा ही जाता है, आर्सेनिक तथा लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन का। ठीक है, हम आपके जो प्ले लिस्ट है उसी में क्या कर देंगे, इन दोनों के लिमिट टेस्ट का हम क्या करेंगे, आर्सेनिक का हम फोटो डाल देंगे। वहाँ से आर्सेनिक और क्लोराइड, आयरन पूछा हुआ है तो लगभग क्लोराइड पूछेगा, तो इसे आप थोड़ा सा वहाँ से देख सकते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखिए एक टर्मोलॉजी आती है रिडक्स टाइट्रेशन। होता क्या है, उसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट यानी अगेंस्ट द ऑक्जेलिक एसिड, इसे आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक, इस टाइम आपकी 2022 में रिडक्स टाइट्रेशन पूछा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पूछने की। ठीक, तो ये भी थोड़ा सा तैयार करिएगा, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ टर्म है जो डिफाइन करना है। जो अब देखिए जितने भी पूरे बुक की जितने भी टर्मोलॉजी है, जितने बुक पूरे किताब की आपकी कितनी टर्मोलॉजी है उन सब की डिफिनेशन और विथ सटीक एग्जांपल हम क्या करते हैं उसका वीडियो प्रोवाइड करा देंगे इसी के लिंक में। आप पहले यानी आप चैनल पे जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक, मान लेते हैं आपको देखिए कुछ भी नहीं आता है, मतलब कुछ भी नहीं आता किसी शब्द में, तो कहते हैं सर कॉपी हमें भर के आना है, तो उससे रिलेटेड उसकी डिफिनेशन और उसका एग्जाम्पल और उसे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। तो वो यदि पूरे बुक की टर्मोलॉजी देखे हैं तो आपके पूरे पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से इजीली आप उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। जैसे आपको सेडेटिव तथा हिप्नोटिक्स नहीं आ रहा, क्लासिफिकेशन दिया तो उसकी सटीक डिफिनेशन और उसका एग्जाम्पल बढ़ा चढ़ा के कम से कम आपको 1 पेज से 1.5 पेज से भरना ही भरना है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ टर्मोलॉजी है। पहली टर्मोलॉजी हिमेटेनिक्स होती क्या है इसके बारे में बताना है। ट्रॉपिकल एजेंट के बारे में बताना है। हिमेटेनिक्स ऐसा एजेंट होता है जो ब्लड में क्या कर देता है, ब्लड के आयरन लेवल को मेंटेन करता है, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है, क्या कहलाता है, हीमोटेनिक्स कहलाता है। यदि ऐसे करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, हम सीधे एमसीक्यू पे चलते हैं। ट्रॉपिकल एजेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट होता है। शॉर्ट नोट आर द सेलाइन कैथेरिट। अब देखिए ये सेलाइन कैथेरिट थोड़ा सा इसके बारे में सुन लिए। एक तरह का क्या होता है, लैक्जेटिव होता है। ठीक है, एक तरह का लैक्जेटिव होता है जो हमारे इंटेस्टाइन को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। क्या, हमारे इंटेस्टाइन को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम नहीं होती है और जो भी आपका हमारा स्टूल रहता है इजीली पास हो जाता है। सेलाइन कैथेरिट्स के बारे में बोल रहे हैं बेटा। ठीक है, ये हम इंक्लूड नहीं किए मगर ये एक्सेप्शन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए हम बता दिए, दोबारा सुन लीजिए। सेलाइन कैथेरिटिक एक तरह का लैक्जेटिव होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सही करता है, हमारे इंटेस्टाइनल को मूवमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज कराता है जिससे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक, हमारे यानी इंटेस्टाइनल को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। ठीक, इसी को क्या कर देंगे आप, इसी को कोरिलेट करके लिख दीजिएगा। अब केमिकल केमिस्ट्री पढ़ें तो आपको जो भी मेडिकल स्टोर में मेडिसिन वगैरह थोड़ा सा दिख रही हैं यानी लैक्जेटिव को सही करने के लिए, कब्ज को सही करने के लिए, वहाँ पर एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लिखा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उसका क्लासिफिकेशन और गिवन वन सुटेबल स्ट्रक्चर फ्रॉम क्लास, ईच क्लास में देना पड़ेगा। ठीक, तो इसका भी आप क्या करिएगा 25 क्या सुपर 25 क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। ठीक है, उसे देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा हर सब्जेक्ट में। एज इट कोग्नोसी में दावा करते थे 80 से 90% एज इट इज मैच किया था। सुटिक्स में थोड़ा सा भड़काऊँ क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा कोरिलेट करके क्वेश्चन दिया था, मतलब घुमा के, मगर आपका उसमें भी लगभग 65 से 70% एज इट इज मैच किया। ठीक, यहाँ से केमिकल स्ट्रक्चर किसका बनाना, पैरासीटामॉल IUNH का, अडेप्सन का, मेटफॉर्मिन का, फिनोबार्बिटॉल का और आपका
इमीपेरेविन हाइड्रोक्लोराइड और डोपामिन का इसका स्ट्रक्चर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बुक से एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, नहीं तो इस सुपर 25 क्वेश्चन में इन सबको हम इंक्लूड कर दिए, वहाँ से स्ट्रक्चर तक आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन। अब हमने ट्रिक बता रखा है कि यदि कुछ भी तुम्हें स्टोरेज और यानी स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन में नहीं आता तब भी आप हर एक का इजी लिख सकते हैं 25, यदि सुपर 25 क्वेश्चन देख रहे हैं तो। ठीक है, इन सब का आप क्या करिएगा यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या रखा, पॉपुलर ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम किसी का कैसा लिखेंगे, जैसा नाम रहेगा उसी तरह से आप क्या करिएगा, एग्जैक्ट नहीं याद रहेगा तो जिस तरह से नाम रहेगा उसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेट करके लिख देना, क्योंकि कंपनियां बहुत सारी हैं, ब्रांड नेम बहुत सारे प्रेजेंट हैं, है कि नहीं। अब हम अपने सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यहाँ से आप देख लीजिए 3-3 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 3-3 नंबर का ये क्वेश्चन है, यहाँ से आप इजीली थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा ये याद रखिएगा, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट आपकी क्लासिफिकेशन और इसका सूटेबल एग्जाम्पल आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक, ये पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है बार बार। ठीक है, और टर्मोलॉजी तो पीछे यहाँ से नीचे दे रखा है। ठीक, अब अपने मेन क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ से MCQ हमें सॉल्व करना है। ठीक है, लिखा है ए केमिकल दैट चेंज इट कलर एसिडिक टू बेसिक मीडियम डूरिंग द टाइट्रेशन कार्ड। मतलब ऐसा क्या होता है, हम एसिडिक तथा बेसिक एसिड तथा बेस टाइट्रेशन करते थे तो हम किस कलर जब चेंज होता था किससे हम आइडेंटिफाई करते थे, इंडिकेटर से या टाइट्रेंट से, एनालिड से या NANFD से। तो हमारे पास इंडिकेटर होता है, टोटल 5 तरह का इंडिकेटर होता है। यदि मान लेते 60 नोट ऑन इंडिकेटर पे आ जाए, इंडिकेटर तो ये वाली लाइन उठा के आप लिखना है, 2-3 इंडिकेटर का नाम लिख देना है, जैसे क्या है, लिटमस पेपर है, फेनाप्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, वेनीला है, और क्या होगा, गार्गी यानी ओनियन ऑयल है, आपके घर में क्या हल्दी बेटा प्रेजेंट है, वो सब इंडिकेटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वो सब आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया, कह रखा एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड। अब एंटासिड क्या होता है, ये टर्मोलॉजी है। ठीक, एंटासिड एक ऐसा सबस्टेंट होता है जो हमारे क्या कर देता है, जो हमारे स्टमक में एक्सेसिव गैस का अमाउंट है उसे मेंटेन करने के लिए एंटासिड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल इससे पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इसका एग्जाम्पल है, मतलब एंटासिड का एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इसका एग्जाम्पल, इसे आप जरूर देखिएगा। ठीक, यहाँ से हो गया। अब देखिए जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन, याद रखिएगा स्पेलिंग एल्कीन ENE है, तो ENE के लिए हमने क्या बताया था, एल्केन के लिए CnH2n+2, यानी एल्कीन के लिए CH2n माइनस यानी सॉरी CnH2n केवल बताया गया था। एल्काइन के लिए क्या बताया गया था, CnH2n+2 होता है। ठीक है, रात हो गई ज़्यादा, एटलीस्ट लगभग 1 बज रहा, मगर वीडियो हम अपलोड करा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, देखिए आपकी चिंता के लिए। ठीक है, अब देखिए ये भविष्य है आपका, तो इसमें एल्कीन का क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या होता है, CnH2n होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आ गए दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, फेरस सल्फेट इज यूज टू ट्रीट ऑफ फेरस। देखिए ये टर्मोलॉजी आई है, फेरस मतलब आयरन से संबंधित है। आयरन क्या होता है, हमारे आयरन की कमी होती है तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है। कौन, एनीमिया रोग हो जाता है, कहीं दिया है देखिए एनीमिया रोग हो जाता है, तो एनीमिया इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका फेरस सल्फेट से ये ट्रीट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रो एटम। अब इसमें से कौन सा हेट्रो एटम है। ठीक है, तब हेट्रो एटम क्या होता है बेटा। ठीक, अब जब यानी एच वीडमैन का क्या, एच वीडमैन का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उन्हें हेट्रो एटम के बारे में बताया गया था। इसमें ऑप्शन दोनों, ये वाला जो नीचे वाला, दोनों ऑप्शन एटलीस्ट सही है, क्योंकि एन फार क्या होता है, आप जब उसमें देखेंगे तो एन फार एक्चुअली देखिए क्या होता है, उसमें एन फार क्या होता है बेटा, नाइट्रो होता है, और पी फार फास्फोर होता है। ठीक है, तो वो सब वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। एजा हो गया, सॉरी ए फार क्या होता है, एजा होता है, क्या होता है, ए फार एजा होता है, और पी फार क्या होता है, फास्फो होता है। क्या होता है, पी फार फास्फो होता है, जब एच वीडमैन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो। ठीक, तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है क्योंकि 2022 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रिंटिंग वगैरह हुई उससे नहीं। अब देखिए यहाँ से हमसे पूछा क्या, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, मतलब इसमें से कौन सी मेडिसिन है जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के अंतर्गत आती है। तो छठे का क्या होता है, या देखो मेथोटेरेक्सेट, ये तो उसका इसका एग्जाम्पल है, मतलब इसका एग्जाम्पल ही बेटा क्या है, ये वाला एग्जाम्पल है, क्या तो इरेज हो जाए, ये वाला एग्जाम्पल इज द करेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक, नियो एंटी प्लास्टिक यानी एंटी नियो प्लास्टिक का यह है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
कल्पाल इज ब्रांड नेम, ये देखिए कितने लोग बताते हैं ब्रांड नेम, ठीक है। चलिए कल्पाल इज ब्रांड नेम क्या होता है, पैरासीटामॉल, क्या होता है, पैरासीटामॉल कल्पाल का ब्रांड नेम होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट देख लीजिए, क्या रखा 5,5 यानी 5,5 डाईफिनाइल लिमीडाजोलिडीन, 2,4 डाईओन इज द केमिकल नेम, किसका केमिकल नेम होता है, ठीक है, किसका केमिकल नेम होता है। पहला दे रखा है एटनीलॉल दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है फेनिटोइन दे रखा है, फिर समाइड दे रखा है और हेलोपेरिडियल दे रखा है। तो इसका किसका एग्जाम्पल है, यानी क्या होता है फिनाइटोइन होता है, फिनेटिनिन होता है, इसका एग्जाम्पल मतलब बी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ रुक करते हैं हम, किसकी तरफ रुक करते हैं बेटा, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या दे रखा है, ये वाला क्या रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ए सेकेंड जनरेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट सल्फोनाइरिल ये क्लास का है, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन जब किसका पढ़ेंगे आप, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप इजीली ये सब आंसर अपने आप पा जाएंगे, ठीक है। तो पहले दे रखा मेटफॉर्मिन होता है, ये फर्स्ट जनरेशन का है। हमसे सेकेंड देखा क्या होता है, यानी क्या होता है ग्लीबेनक्लेमाइड होता है, क्या होता है, यानी ग्लीबेनक्लेमाइड होता है। दोनों ये है, देखिए ये भी आपका मेडिसिन उसी का है, मगर ये सेकेंड जनरेशन का ये ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर की तरफ आते हैं। 10 नंबर हमसे क्या दे रखा है, यहाँ से आप देख लीजिए क्या होता है, क्रिसियोफोल्विन इज ए, मतलब ये क्रिसियोफोलिन जब एंटी फंगल ड्रग्स देखेंगे तो इसी का सटीक एग्जाम्पल, मतलब कोई चैप्टर का जो बुक का केवल फ्रंट पेज खोला होगा पढ़ा होगा उसे भी याद आएगा, ठीक। क्या होता है, क्रिसियोफोल्विन तुम्हारा तरह का ये एंटी फंगल ड्रग्स होती, क्या होती है, एंटी फंगल ड्रग्स होती। तो एंटी फंगल ड्रग्स पे आप क्या करिएगा, करेक्ट ऑप्शन ये है, ठीक। तो हमने यहाँ से 10 MCQ देखा। अब यहाँ से हम देखते हैं फिल इन दी ब्लैंक वगैरह। लिखा है केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, सोडियम H फॉर बाई CO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHO3, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक। ऐसे भी पूछ सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड एज, नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड एज क्या होती है, लाफिंग गैस का नाम सुने होंगे, ठीक है, यानी आल्सो कॉल्ड एज लाफिंग गैस होती, क्या होती है, लाफिंग गैस होती। तो मतलब दूसरे में क्या फिलअप होगा, मतलब 12 नंबर में लाफिंग गैस फिलअप होगी। यानी क्या होता है, पूछा है काल्मपोस वैलीम इज ए ब्रांड नेम, ठीक। इस ब्रांड नेम क्या होता है, डाइजापाम। अब डाइजापाम क्या होता है, किस तरह की मेडिसिन है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाएंगे बेटा, ठीक। डाइजापाम स्पेलिंग नहीं समझ में आया दोबारा लिखिए, हम यहाँ बड़ा लिखते हैं DIAZEPAM, डाइजापाम हो गया, ठीक है, जो कि क्या इसका यानी इसका ये ब्रांड नेम है, ठीक है। अब 14 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। क्लोरोफेनिकॉल इज द ड्रग्स चॉइस, यानी देखो चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, किसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, किसी पर्सन को ऑप्थेल्मिक प्रॉब्लम मतलब आँख की प्रॉब्लम होती है उसके लिए यूज किया जाता है इसके। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, आई प्रॉब्लम आप यहाँ से लिख सकते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रॉब्लम लिखिएगा, आई ट्रीटमेंट आप आई लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज एज ए एंटीट्यूड इज, किसके एंटीट्यूड के लिए किया जाता है। अब देखिए कितने हाइड्रोजन परऑक्साइड लिखा है, जो एक तरह का ट्रॉपिकल एजेंट होता है, जैसे घाव को धुलने के लिए किया जाता है ना, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है। अब कितने लोग ऐसे हैं कि 15 नंबर का आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। आप भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगे तो हमें थोड़ा सा मिलता कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हम वीडियो अपलोड कर देंगे, क्या हमें क्या करना, फिलअप करके सना से आपको दे देंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक। मगर थोड़ा सा आपको देखेंगे तो हमें नीचे कमेंट लगेगा, देखेंगे हाँ लड़के कुछ पढ़ रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या, थियोपेंटॉल सोडियम हैज़ ... ऑर्डर विथ टेस्ट, किस तरह का टेस्ट होता है। देखिए अब ये जो टेस्ट होता क्या होता है, अब यहाँ से भरेंगे क्या लिखेंगे, रोटिंग ऑफ ओनियन, क्या लिखेंगे, रोटिंग ऑफ ओनियन। जब क्या करते ओनियन सड़ता है उसी तरह की इसकी दुर्गंध आती है, जब टेस्ट में करेंगे लैब में तो उसी तरह से होती है, यानी रोटिंग ऑफ आयरन, ठीक, सॉरी रोटिंग ऑफ ओनियन लिखेंगे, ठीक, या रोटिंग ऑफ गार्गिल लिखेंगे, ये आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह का ये टेस्ट होता है, ठीक।
हाँ, 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पिलोकार्पिन इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक, पिलोकार्पिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो मतलब देखिए जो थोड़ा सा इसके मेडिकल स्टोर पे बारे में जानकारी होती है वो तुरंत लिख देगा। इस किसके लिए यूज होता है? एक डिजीज होती है, क्या होती है, यानी क्या होता है, ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा एक डिजीज होती है जो क्या करती है, आँख के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑप्थेल्मिक डिजीज होती है, तो उसे ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, पिलोकार्पिन का यूज करते हैं, ठीक है। अब 18 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। एम्फोटेरिसिन बी इज अ मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स एजेंट इन किसके इन्फेक्शन के लिए? किसके इन्फेक्शन के लिए होता है बेटा? फंगल इन्फेक्शन। हाँ, बहुत सारे लोग बोल दिए होंगे, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी फंगल इन्फेक्शन के लिए एम्फोटेरिसिन बी हम यूज कर देते हैं। या तुमसे पूछ सकता है व्हाट इज एंटी फंगल ड्रग्स, एक एग्जाम्पल, तो इससे क्या करेगा, ऐसा एजेंट जो फंगल के अगेंस्ट यूज करते हैं, ठीक, तो उसे हम एंटी फंगल ड्रग्स कहते हैं। एक आपका एग्जाम्पल था। इसी तरह से कोरिलेट करके आंसर को आपको लिखा जाता है, ठीक है, कि नहीं गधों की तरफ बैठे भर 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 आ रहा, लिख रहे, छाप रहे हैं, पॉइंट वाइज लिखेंगे, बढ़िया से लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। समय नहीं है, नहीं तो क्या होगा, अभी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो ये भी, ठीक, कोई टेंशन नहीं, ज़्यादा नहीं। लिखे हैं गिल, यानी क्या होता है, ग्लीबेना क्लमाइड प्रोसेस ए, मतलब ग्लीमेटा किसका है? जब आप क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, क्या ये जो ग्रुप ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर, जब सल्फोनामाइड का पढ़ेंगे तो उसमें एक आता है क्या, ये आता है, ठीक, यानी सल्फो या रिएज, क्या होता है, रिएज होता है, यानी सेकेंड जनरेशन। ये जब सल्फोनामाइड क्या करेंगे आप, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हाँ ये आपका मिल जाएगा, ये जनरेशन है, तो ये आप क्या लिखिएगा, सल्फोनाइलोरीन, रीज लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फुल नेम ऑफ EDTA, फुल नेम ऑफ EDTA, इसको भी आप कमेंट में ब्लॉक में लिख के दिखाइएगा। EDTA और जैसे DDTA, DDT, ये सब थोड़ा सा एग्जाम्पल आप फुल नेम याद रखिएगा बेटा, याद रखेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये देखिए EDTA वगैरह इंटर में भी पढ़े होंगे थोड़ा सा, ठीक, तो EDTA का फुल नेम यहाँ से आप लिख के दिखाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रखा है, इन विच, क्या कर रहे हैं सर, देखिए, इन विच लिमिटेशन टर्बिडिटी प्रोड्यूस, मतलब ऐसा इनमें से ऐसे 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो लिमिट टेस्ट के दौरान टर्बिडिटी यानी प्रोड्यूस करता है? आयरन करता है, या आर्सेनिक करता है, या लेड करता है, या क्लोराइड करता है? तो इनमें देखा जाए तो लिमिट टेस्ट ऑफ टर्बिडिटी कौन करता है? क्लोराइड करता है। यहाँ पर आप ई बढ़ा लीजिएगा, क्लोराइड ये क्या कर देता है, टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकेंड नंबर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, ये टर्म है, यानी टर्म मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस में होता है? एक रेडॉक्स टाइट्रेशन का नाम सुनेंगे तो यहाँ पर क्या फिलअप होगा, रेडॉक्स टाइट्रेशन, क्या फिलअप होगा, रेडॉक्स टाइट्रेशन फिलअप होगा, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन में यूज किया जाता है, ठीक, मतलब जब रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है उसमें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रक्रिया होती रहती है, ठीक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ देगा, थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं, ठीक है। देखिए, ऑपरेटर यूज टू लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, मतलब आर्सेनिक में किस ऑपरेटर्स का यूज होता है? तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ऊपर लिखते हैं क्योंकि ये बड़ा है, और स्पेलिंग याद रखिएगा, GUTZEIT, गर्जेट, और यहाँ पर क्या लिखिएगा, ऑपरेटर्स, ARRATUS, यानी गर्जर्स, यानी गर्जेट ऑपरेटर्स होता है, ठीक है, जो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिए यूज किया जाता है, इस ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ चलिए दिख जाएगा, विच, यानी विच केमिकल चेंज इन कलर ब्लू लिटमस टू रेड, ये अब पढ़े हैं, मतलब ऐसा कौन सा केमिकल है जो क्या कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो वो क्या है बेटा, एसिड है, क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, जो ब्लू नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक। देखिए वो भी क्वेश्चन जैसे हो सकता है उसी तरह से ये घुमा के क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द यूज फॉर द थ्रोट इन्फेक्शन, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा है जो थ्रोट इन्फेक्शन में यूज किया जाता है? टूथपेस्ट, ये दांत को साफ करने के लिए किया जाता है। माउथ वॉश, मतलब क्या होता है, हमारे जो माउथ वाला रीजन होता है उसे बदबू न आए उसे ट्रीट करने के लिए किया जाता है। एक नाम सुनेंगे गार्गल, जैसे अब क्या कहते हैं सर, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया तो उसमें क्या कर देता है, गार्गल देता, पानी में डाल के लोग क्या करते हैं उसी से गलाला करते हैं, तो गलाला करते हैं, तो हमारा गार्गल इज करेक्ट ऑप्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। सिरप तो किसी तरह का हो सकता है जो पेट के लिए यूज कर सकते हैं, या लैट्रिन नहीं उतर रहे उसके लिए, और बहुत सारा सिरप आता है, तो गार्गिल आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब क्या पूछा है, लिखा है पोटेशियम पर मैग्नेट इज यूज
रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बफर सॉल्यूशन और स्ट्रांग एसिड होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, क्या पोटेशियम परमैंगनेट होता है एक तरह का स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम कहते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, चिलेट इज ए फॉर्म इन विच टाइट्रेशन, मतलब चिलेट इज ए फॉर्मेट होता है इन विच टाइट्रेशन, एसिड बेस होता है या रेडॉक्स होता है या यानी प्रेसिपिटेशन होता है या कॉम्प्लेक्समेट्री होती है। ठीक, इससे देखिए क्या होता है 7वां नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखाना है। मतलब क्या कर रखा, चिलेटिंग आर परफॉर्म टू द टाइट्रेशन, मतलब किस तरह का टाइट्रेशन वो परफॉर्म करता है, एसिड बेस करता है या रेडॉक्स करता है या प्रेसिपिटेशन या कॉम्प्लेक्समेट्री करता है। आप इसे कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख के दिखाइए, भरने से आपको देखें कितने लोग ऐसे हैं जो लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, अब लिमिट टेस्ट क्या दे रखा है, लिमिट टेस्ट यूज फॉर द, लिमिट टेस्ट यूज की जाती है मतलब किसी सबस्टेंट में कितनी क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्वांटिटी यानी क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी, क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटी, क्या बोलते हैं क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटी कितनी प्रेजेंट है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए लिमिट टेस्ट यूज की जाती है। ऑप्शन में क्या देखा, वॉलंटरी मेलाटिस, ये तुम्हारा गलत है, केमिकल टेस्ट ये नहीं, इम्प्योरिटी एनालिसिस, तो कितनी इम्प्योरिटी कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये क्या तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एटलीस्ट दोनों लग रहा है जी, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ अब एक्यूरेट तुम्हारा आंसर ये रहेगा, मतलब 3 स्टार इसे लगे, 1 स्टार यहाँ पर लगा। यदि ऑप्शन में रहेगा तो इम्प्योरिटी केवल ठोक दीजिएगा, यदि ये नहीं रहेगा तो ठीक है। तो इसी तरह से देखा जाए तो ये आपका डबल स्टार, 3 स्टार मारिए, ये आपका सिंगल स्टार मार सकते हैं। ठीक, अब आते हैं किस पे, लिमिट टेस्ट ऑफ द आयरन इन गिवन, मतलब लिमिट टेस्ट आयरन किस तरह का कलर देता है। ठीक है, किस कलर का कलर देता है, तो यहाँ पर इसे भी कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, क्योंकि आप केमिस्ट्री लैब में थोड़ा सा जरूर परफॉर्म किए, नहीं किए होंगे तो ये क्या होता है मोस्टली रेड इन कलर का होता है, क्या रेड इन कलर का या ब्राउन कलर का होता है। ठीक, तो यहाँ रेड कलर या ब्राउन कलर आप फिलअप कर सकते हैं। अब क्या पूछा, एग्जाम्पल ऑफ द एनी मेडिकल गैसेज, मतलब मेडिकल गैस क्या यूज होती है, उसमें कोई एक एग्जाम्पल लिखना है। तो कईयों एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन तो पहले यूज होता है, नाइट्रोजन तो पहले यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पहले यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे गैस प्रेजेंट हैं जो क्या करते हैं मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं। ये था टोटल, हमने क्या देखा 20 क्वेश्चन वहाँ और 10 क्वेश्चन यहाँ, टोटल 30 क्वेश्चन। इस 30 क्वेश्चन में से एज इट इज 15 से 18 क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा, इतना कंफर्म है बेटा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, एग्जाम एकदम से मन से दीजिए। ठीक है, और जितने भी शॉर्टेज वीडियो हैं शॉर्ट हम डाल रहे हैं तो उसे आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट ब्रो। ठीक है।